भिन्न भाग 5। इस वीडियो में उचित भिन्न, अनुचित भिन्न तथा मिश्रित भिन्नों की अवधारणा समझना। टीचर्स, समान व असमान हर वाले भिन्नों की तुलना तथा उनसे चारों संक्रियाएं करना जब बच्चों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, उसके बाद हम उन्हें भिन्नों के प्रकार सिखा सकते हैं। हमेशा की तरह उचित भिन्न, अनुचित भिन्न तथा मिश्रित भिन्न के बीच का अंतर समझाने के लिए हम दैनिक जीवन का उदाहरण लेते हैं। स्कूल से लौटते वक्त पूनम और उसका भाई एक अमरूद के बगीचे के पास से निकलकर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक बड़ा सा अमरूद पड़ा हुआ है। पूनम ने उसे उठाकर अपने बैग में डाल लिया और अपने भाई से कहा कि घर जाकर उसे धोकर आधा आधा बांटकर खाएंगे। एक अमरूद को यदि 2 भागों में बांटेंगे तो उसके दोनों भागों की भिन्न हुई 1/2। खैर, चलते चलते कुछ देर बाद उन्हें एक और वैसा ही पका अमरूद पेड़ पर लटका मिला। पूनम के भाई ने लपक कर उसे तोड़ लिया और अपने बैग में डाल लिया। 2 अमरूदों को यदि 2 लोगों में बांटेंगे तो भिन्न बनेंगे 2/2, यानी दोनों को एक एक अमरूद मिलेगा। लेकिन आज तो उनका बहुत ही अच्छा दिन है। थोड़ी दूर और जाकर उन्हें एक और अमरूद मिल गया। भाई वाह, अब उनके पास हो गए 3 अमरूद। तो 3 अमरूदों को यदि 2 लोगों में बांटना हो तो उसकी भिन्न क्या बनेगी? उसकी भिन्न 3/2 बनेगी। अच्छा, अब इन तीनों भिन्नों को गौर से देखिए। 1/2, 2/2 और 3/2। पहली भिन्न 1/2 में भिन्न का अंश हर से छोटा है। दूसरी भिन्न 2/2 में अंश और हर दोनों बराबर हैं। और तीसरी भिन्न में अंश हर से बड़ा है कि नहीं? चलिए इसे चित्र बनाकर समझते हैं। एक अमरूद को 2 लोगों में बांटा, हो गया 1/2 और 1/2। 2 अमरूदों को 2 लोगों में बांटा तो हो गया 2/2, यानी दोनों के हिस्से में एक एक अमरूद। अब 3 अमरूदों को 2 लोगों में बांटना है, यानी 3/2। तो यह गया एक अमरूद इसके पास और यह गया दूसरा अमरूद इसके पास। बच गया एक अमरूद। उसे भी तो दोनों में बराबर बराबर बांटना है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसे आधा आधा करके दोनों में बांट सकते हैं। बांट सकते हैं ना? तो दोनों के पास एक और आधा अमरूद आ जाएगा। ठीक है ना? यानी 3/2 बराबर 1 और 1/2। इसको हम एक सही 1/2 कहते हैं। तो आपने देखा कि 3 तरह के भिन्न होते हैं। पहला, जिसमें अंश हर से छोटा होता है, इसे हम उचित भिन्न या सम भिन्न कहते हैं, जैसे 3/8 या 2/5। यह तो आप जानते हैं। दूसरे प्रकार का भिन्न हुआ जिसमें अंश हर से बड़ा होता है, इसे हम अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं, क्योंकि यह उचित या सम भिन्न का ठीक उल्टा होता है, जैसे 7/4, 11/5। अंश बड़ा और हर छोटा। चित्र बनाकर देखते हैं। हमने एक वृत्त लिया और इसे 4 भागों में बांट दिया। हमारा हर 4 है ना, तो यह हो गए 4 में से 4 भाग। पर हमारे अंश में तो 7 भाग हैं। हमें 3 और भाग चाहिए होंगे, इसलिए हमें एक और वृत्त बनाना होगा और उसे भी 4 भागों में बांटना होगा। क्यों? क्योंकि हर 4 है और बचे हुए 3 भागों को इस दूसरे भिन्न में दर्शाना होगा। तो दूसरे वृत्त का भिन्न क्या बना? यह बना 3/4। ठीक है? अच्छा, अब इस 4/4 को हम 1 भी तो कह सकते हैं। याद है आपको?
जब किसी भिन्न का अंश और हर बराबर हो तो उसका मान 1 होता है। यानी हमारे भिन्न हो गए 1 और 3/4, या इसे कह सकते हैं 1 सही 3/4। यह जो तीसरे प्रकार का भिन्न है 1 सही 3/4, इसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। अर्थात सभी अनुचित या विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्नों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हमने 7/4 को 1 सही 3/4 के रूप में लिख दिया ना। तो एक उचित या सम भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उसका मान हमेशा 1 से कम होता है, और एक अनुचित या विषम भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है उसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है। चलिए मिश्रित भिन्न को एक और उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास एक विषम भिन्न है 11/5। इसको तोड़कर लिखें तो कैसे लिखा जा सकता है? 5/5 प्लस 5/5 प्लस 1/5 बराबर 11/5। ऐसे लिखा जा सकता है ना। 5 प्लस 5 प्लस 1 बराबर 11, और हर तो 5 ही रहेगा। जब हम किसी अनुचित या विषम भिन्न को तोड़ते हैं तो हमें उसमें से पहले पूर्ण संख्या या संख्याओं को निकालकर अलग करना होता है, और फिर अंत में बचे हुए उचित भिन्न को जोड़ना होता है। तो 5/5 प्लस 5/5 प्लस 1/5 का अर्थ हुआ 1 प्लस 1 प्लस 1/5 बराबर 2 प्लस 1/5, या 2 सही 1/5। लीजिए इसका चित्र बनाकर देखते हैं। एक आयत बना लेते हैं जिसके 5 भाग हैं, क्योंकि हमारा हर 5 है। तो इस आयत में से पूरे 5 भाग हमने अंश में ले लिए। उन्हें रंग देते हैं। हो गया 5/5। ठीक है ना। पर यह तो 5 ही अंश हुए, अभी हमारे 6 अंश तो बाकी हैं। तो हम एक और आयत बना लेते हैं और उसके भी 5 भाग कर लेते हैं। यह ध्यान रहे कि भिन्न को 5 भागों में ही बांट सकते हैं, क्योंकि 11/5 भिन्न का हर 5 है। हर मतलब जितने बराबर भागों में किसी भिन्न को बांटा गया हो। अब आप बताइए 5 भाग में से 6 अंश कैसे निकाल सकते हैं? अरे जैसे हमने मिठाई को 5 टुकड़ों में बांटा, तो उसमें से 6 टुकड़े कैसे निकाल सकते हैं? इसलिए इस आयत के भी अधिक से अधिक 5 भाग ही रंगे जा सकते हैं। तो इसका भिन्न भी हो गया 5/5। तो 5 अंश और 5 अंश हो गए 10 अंश। पर अभी भी एक और अंश बाकी है, तो हम एक और 5 ही भागों वाला आयत बनाएंगे और उसका एक अंश रंग देंगे। तो यह हो गया हमारा बचा हुआ अंश 1/5, यानी 5/5 प्लस 5/5 प्लस 1/5, या 1 प्लस 1 प्लस 1/5, या 2 प्लस 1/5, या 2 सही 1/5। तो पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न बराबर मिश्रित भिन्न। आपने देखा ना कि पूर्ण संख्या निकाल लेने के बाद जो भिन्न बचता है वो हमेशा एक उचित भिन्न ही होता है। टीचर्स इस प्रकार से भिन्नों को पहले दैनिक जीवन के उदाहरण देकर और फिर वृत्त या आयत पर दर्शाकर समझाने से भिन्नों की अवधारणाएं ठीक से समझ आ जाती हैं। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।